और ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा क्या कि बताओ, ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। HBr का एडिशन क्या, मार्कोनिको विदाउट परऑक्साइड, क्या लिखा है विदाउट परऑक्साइड, ये बुक का क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल का। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो भाई। और मैकेनिज्म भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट वाले का बताओ जल्दी से, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट। मैम Br लग जाएगा। कहाँ पर, पे लग जाएगा, कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पे। वेरी गुड। मेजर होता है ना, मेजर होता है। नाम बताओ क्या होगा, तुम्हें नॉन क्लेचर अभी तक नहीं आया, बोलो भाई। त्रिशा क्या नेम होगा, मेल बताए। नहीं भाई, ऋतु, ऋतु बच्चे थोड़ी सी और मेहनत करो, जरूरत है और मेहनत की। मैम मैं बताऊं, 2 प्रोमो प्रोप 1 इन। अरे साक्षी 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर, बोलो भाई मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। डबल बॉन्ड हट जाएगा। यस मैम। हाँ अरे तुमने साक्षी क्लास नहीं ली ना मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव की, तुम भाग गए। मार्कोनिकोव में वो लेस हाइड्रोजन वाले उसके पास जाएगा। हाँ, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, आपको पता होना चाहिए वो पूरा का पूरा। मेजर यस प्रोडक्ट मैम। 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और विद पर ऑक्साइड अगर लिखा हुआ आ गया तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्लियर सिंगल है। वाला मैम, सिंगल ये 1 ब्रोमोप्रोपेन और ये 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्लियर है बात। यस मैम। ये विदाउट पर ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है, इसका पूरा मैकेनिज्म है, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। मैं अब साक्षी तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बच्चे, ठीक है। Okay, बाकी लोग जिन्होंने इसका मैकेनिज्म नहीं देखा है वो एक बार देख लेना नोट्स में जाके। पर ये याद रखना अगर डायरेक्ट 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि ये विद पेरोक्साइड बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, विदाउट पेरोक्साइड बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि विदाउट पेरोक्साइड में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस तरफ है वहां जा रहा है, सॉरी उल्टा बोल गया, विदाउट पेरोक्साइड में जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ब्रोमीन उस तरफ जाएगा, और विद पेरोक्साइड में ब्रोमीन किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ज्यादा नंबर है हाइड्रोजन के, मतलब कि साइड वाला बनेगा ब्रोमीन, क्लियर हुई बात। मैम पर इसमें तो यस मैम। क्या, है। अरे उसको नहीं, डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में देखना है, ओके मैम। डबल बॉन्ड के आर पार। नेक्स्ट आ जाओ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं अपनी एल्कीन में किसका एडिशन करवाती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करवाती हूँ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन में, एल्कीन में तो मेरे पास क्या बन जाएगा H2SO4 अगर ऐड करवाया तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, SO लग जाएगा, SO3H, ठीक है ना, ये आ जाएगा SO3H आ जाएगा, क्लियर। अब वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, अगेन कौन सी पोजीशन पे आएगा, मार्कोनिकोव एडिशन के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे, बात समझ में आई। लेस हाइड्रोजन Yes, एटम वाले के पास। लेस हाइड्रोजन, ऐसे ही सेम एल्कीन जहां दिख गया तो समझ लेना वहां कहीं ना कहीं मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। H2O भी अगर आप ऐड करवा रहे हो, वाटर का एडिशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या फिर Hg कुछ लिखा है, ठीक है, तो H+ की प्रेजेंस में ये क्या कहाँ पे अटैक कर, OH कहाँ आएगा, मैम लास्ट वाले में। नहीं सेकंड पे ही आएगा मैम। तो अगर पर ऑक्साइड बीच में लिखा हुआ आ गया, अगर लिखा आ गया कि एल्कीन है और H2O का एडिशन करवाना है लेकिन यहाँ पे एक पर ऑक्साइड भी डला हुआ है, तब वो आपका होगा फर्स्ट नंबर पे, बात समझ में आई, बोलो भाई याद हो गया। और मैम विदाउट पेरोक्साइड में, विदाउट पेरोक्साइड में H+ डला होगा, ये वाला 2 नंबर पे। अच्छा जो एंटी पेरोक्साइड वाला, एक चीज याद रख लो, एंटी पेरोक्साइड यानी कि जो खराश इफेक्ट है, पेरोक्साइड जो भी होता है आपका खराश इफेक्ट, वो सिर्फ HBr के लिए होता है, बाकी HCl, HF, H आयोडीन ये इफेक्ट ये शो नहीं करते, क्लियर हुई बात। ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन HBr के एडिशन होगा तो ही खराश इफेक्ट पेरोक्साइड वाला यूज होता है, क्लियर। खराश इफेक्ट बताना पर एंटी मार्कोनिकोव वाला पूरा, एक मिनट रुक जाओ बाद में बताऊंगी। ये देखो अगर मेरे पास उसने एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ लिया तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl और फिर HF। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा मुझे, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है बड़ा, इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बोलो भाई। फ्लोरीन। अरे HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसको तोड़ना ही मुश्किल है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई कम, फिर HCl की थोड़ा सा ज्यादा हुई, HBr की ठीक, HI की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, बोलो भाई, छोटे से उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही वो अट्रैक्शन है हम दोनों के बीच में, बात समझ में आई। यस मैम। मैम ऐसा कब होता है कि
क्या एक जना बोलो। हाँ साक्षी। मैम जैसे फ्लोरीन वगैरह है मैम, वो कभी फ्लोरीन भी तो पड़ा होता है, जैसे मैम उसके एटॉमिक साइज देखा जाए वो मैम किस में देखते हैं, बॉन्ड में? नहीं वो अभी नहीं, मैंने नहीं आई इफेक्ट बताया है, आई इफेक्ट बताया बोला नहीं करने में। हाँ अगर मैं इसकी इफेक्ट एक्टिविटी की बात करूं तो फ्लोरीन बच्चे इसका साइज अगर मैं ये यहाँ देखती हूँ, जब मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट जाती हूँ, लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो बड़ा होता जाता है साइज। क्लियर है? ऐसे नहीं देखना मैं ये क्लोरीन देख। का नंबर 9 है ना मैम? हाँ क्लोरीन का नंबर 9 है और बाकी सब Br और आयोडीन है, ये तो बहुत बाद में आता है। हाँ ये फ्लो इस तरीके से, ये जैसे जैसे नीचे जाती जाती हूँ क्या होता है, एटॉमिक साइज बड़ा होता गया। तो बोलो हाँ। आयोडीन बड़ा, इसके साथ हाइड्रोजन छोटा सा लगा है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना हुआ। क्लियर हुई बात? यस मैम। चलो यस मैम। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। मुझे जरा फटाफट से खराज इफेक्ट के बारे में पूछ रहे थे जरा मैं एक बार। अगर बच्चे आपके पास एक एल्कीन है, सपोज ये एक एल्कीन था, ठीक है, CH2, यहाँ पे H2O का एडिशन कराना है, लिखा है H+ की प्रेजेंस में, बोला है कि अभी मार्कोनिक सुन लो फिर एंटी मार्कोनिक, चलो एंटी मार्कोनिक सुनो। एंटी मार्कोनिक एडिशन करवाना है, किस क्या करवाना है? एंटी मार्कोनिक एडिशन जब कराते हैं तो हमारा बीच में क्या यूज होता है खराज इफेक्ट में? मार्कोनिक परऑक्साइड यूज होता है। परऑक्साइड कौन सा यूज कर रहे हैं हम? C6H5C डबल बॉन्ड O, यहाँ एडिशन करवा रहे हैं HBr का, ठीक है। C ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये परऑक्साइड यूज हो रहा है। तीन रिएक्शन है इसमें, अच्छे से देखना ये तीन रिएक्शन क्या हो रहा है, रेडिकल कैसे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हो रहा है। ये बीच में से होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है पता है ना? बता दोगे एग्जाम में? जब इक्वली डिवाइड हुआ मतलब कि दोनों तरफ ये भी इलेक्ट्रॉन लेके गए अपने C6H5C O फ्री रेडिकल एक जनरेट यहाँ पे हुआ, एक इधर से हो गया, मतलब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। बोलो भाई फ्री रेडिकल बना, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। हेटेरोलिटिक में क्या होता था, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा ले गया, ब्रोमीन नेगेटिव आ जाएगा, और H+ का हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ये भी क्वेश्चन है आपके उसमें, बता दोगे होमोलिटिक क्लीवेज क्या, हेटेरोलिटिक क्या? मैम एक बार बता दो दोनों। हाय ये तो सबसे पहले बात हो गई, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम सबका डब्बा गुल। क्लीवेज, क्लीवेज होती है बच्चे दो तरीके से। शिवानी को ये आवाज नहीं आती भाई, जैसी होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज मींस क्या? अगर ये CH3 और CH3 दो थे मॉलिक्यूल, होमोलिटिक क्लीवेज में मतलब ये बॉन्ड बनाए, ये बॉन्ड किससे मिलकर बनाए? एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से और एक ये, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, और एक यहाँ पे ये बना एक फ्री रेडिकल, मतलब अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। बात समझ में आई? ऐसे ही क्लोरीन 2 दोनों के होमोलिटिक क्लीवेज हुई, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हुई, ठीक है, बीच में से ब्रेक डाउन हुआ, क्या बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल एक, क्लोरीन फ्री रेडिकल एक, मतलब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल लेके चले गए, वो होमोलिटिक क्लीवेज। क्लियर हुआ? फ्री रेडिकल बनता है उसमें। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में आपके पास जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज यहाँ ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड बना था ना, ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था, ये सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। हाँ, एक इस कार्बन का और एक ब्रोमीन के। तो ये क्या किया? ब्रोमीन नेगेटिव, क्योंकि ये पूरा का पूरा ले गया यहाँ से, और CH3 के ऊपर आ गया प्लस का चार्ज, क्योंकि उसका अपना भी ये ले गया और बगल वाला तो ले गया, इसलिए पॉजिटिव। बात समझ में आई? यहाँ किस तरीके की क्लीवेज हुई? हेटेरोलाइटिक, जैसे कि HCl है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन माइनस का, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं रहा बेचारा, प्लस हो गया। बात समझ में आई? यस मैम। जब आपका मार्कोनिकोव होता है तो वहां पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होती है। एंटी मार्कोनिकोव में फ्री रेडिकल बना, ठीक है, इस परऑक्साइड की वजह से। इस परऑक्साइड की वजह से क्या होगा? C6H5 एक फ्री रेडिकल बना और CO। अगेन उज्जवल को तो ये याद हो गया होगा, हर क्लास में सुनता है बड़े ध्यान से। C6H5 फ्री रेडिकल बच्चे किसके साथ? H, अब आपके पास क्या है यहाँ पे? HBr। क्या है यहाँ पे? HBr। ये C6H5 फ्री रेडिकल जो बना है ना, ये तीन रिएक्शन याद कर लो। फर्स्ट ये परऑक्साइड, परऑक्साइड को ठीक बीच में से थोड़ा ये बना, और उसके बाद एक और फ्री रेडिकल बना C6H5। क्लोरोफॉर्म। ये नहीं, क्लोर नहीं है, फिनाइल है, ठीक है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल ये HBr को ब्रेक करेगा और क्या बनेगा? C6H6 बनेगा, हाइड्रोजन ये ले गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो गया। बात समझ में आई? क्या हुआ? C6H5 अगर H फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, दोनों क्या कर लेंगे आपस में?
बॉन्ड बना लिया, बात समझ में आई क्या किया इसने। HBr जो है होमोलाइटिक ब्रेक हुआ, H के पास फ्री रेडिकल बना, ब्रोमीन के पास फ्री रेडिकल बना। इस C6H5 ने इस वाले फ्री हाइड्रोजन वाले फ्री रेडिकल से तो बना लिया बॉन्ड, और बच गया क्या, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। बात समझ में आई भाई? यस मैम। बता दिया इतने उससे। ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बच्चे जैसे ही बना, अब आपकी जो एल्कीन बना हुआ है ना, ये वाला एल्कीन, इस एल्कीन के पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो एल्कीन है ना, इसका जो पाई बॉन्ड है ये भी ब्रेक हुआ तो एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फ्री। अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल के पास दो ऑप्शन है, ये एंटी मार्कोनी को बता रही हूँ, कि वो कार्बन 1 पे जाए। जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल कार्बन 1 पे गया तो इस वाले CH2 के पास ये 2 पे, हाँ ये वाले कार्बन पे गया तो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। बोलो भाई यहाँ फ्री रेडिकल बन गया, बोलो भाई इसके पास तो ब्रोमीन आ गया, लेकिन Yes, ma'am. फ्री रेडिकल ऐसा कैसे रहा। सिमिलरली जब ये इस दूसरे वाले कार्बन के पास ब्रोमीन गया तो फ्री रेडिकल कहाँ बन गया, फर्स्ट वाले कार्बन पे, यहाँ पर। समझ में आया ये वाला स्टेप? इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप। इंटरमीडिएट फॉर्म हो गए हैं, क्या फॉर्म हो गए, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। इन दोनों फ्री रेडिकल में ये वाला फ्री रेडिकल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, कौन सा है ये वाला फ्री रेडिकल? प्राइमरी, ये कौन सा है, प्राइमरी है, और ये वाला कौन सा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी। अरे टर्शियरी। टर्शियरी। तीन तरफ कार्बन से टच है, टर्शियरी है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो अब जो प्रोडक्ट आएगा बच्चे, इसका ऊपर लिख रही हूँ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस वाले से जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और CH2Br। जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर हुई बात? मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस वाले से बनेगा, क्योंकि ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। आपको एक्सप्लेन करना है कि दिस इंटरमीडिएट टर्शियरी, अभी यहाँ टर्शियरी बन रहा है। अगर मैं सिर्फ एल्कीन प्रोपीन लेती, ये मिथाइल ग्रुप ना लेती तो ये सेकेंडरी होता। तो तुम बताते कि दिस इंटरमीडिएट रेडिकल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन दिस, तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। क्लियर हुई बात? मैम ये प्राइमरी कैसे, एक बार बता देना। बच्चे फ्री रेडिकल जो है वो जितने नंबर ऑफ कार्बन, जितने इस तरफ से कार्बन से घिरा होता है, ये एक कार्बन से अटैच्ड है यहाँ, तो क्या हो गया ये प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी। ये फ्री रेडिकल तीन तरफ कार्बन से अटैच्ड है तो टर्शियरी। अगर ये 2 से ही अटैच्ड होगा, ये क्लास में ये 2 से ही अटैच्ड होगा तो ये सेकेंडरी। सेकेंडरी। और स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, हमने हाइपर देन कॉन्जुगेशन से किया है, सेकेंडरी, देन फिर फर्स्ट, सेकेंडरी और फिर फिर प्राइमरी। प्राइमरी। क्लियर है? यस मैम। हाइड्रोकार्बन में मेन इंपॉर्टेंट यही है। एंटी मार्कोनिक मैंने बता दिया है, मार्कोनिक को भी तुम अपने आप मेरे को लगता है जीने नहीं दोगे, आगे बढ़ने नहीं दोगे, पूछोगे कि अब मार्कोनिक को भी बताओ, नहीं पता होगा। बोलो भाई, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पता आ है जाओ, ठीक है भाई, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाओ, ऑक्सीडेशन करना है। किस, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, किसको, KMnO4 को। ठीक है, KMnO4 जो होता है इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या याद रखना, बेयर्स रिएजेंट। ये क्या काम करता है बेयर्स रिएजेंट, आपका सपोर्ट मटेरियल है ना केमिस्ट्री का। हाँ बिल्कुल 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 सही पहचाने हो, वहीं से मैं टिक हूँ सारा। बेयर्स रिएजेंट बच्चे, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं सारे क्वेश्चन मैंने देखा सारे तुम्हारे एनसीईआरटी वाले ही हैं। तुम कुछ मत करो केमिस्ट्री के अंदर, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी कर लो। इक्विलिब्रियम के इतने क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स के इतने क्वेश्चन है, सिर्फ वही कर लो, हम काफी है। थर्मो ठीक से समझ में नहीं आ रही। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि तुम लोगों का थर्मो पूरा हिल गया है। मैम मतलब समझ तो आ फिजिक्स जाता का भी है, चलो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी थर्मोडायनेमिक्स एक दिन का टाइम निकाल के मिक्सअप हो क्लास जाता देना, है। क्लास देना, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा देंगे। अभी पहले ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, नहीं तो टाइम जा रहा है। KMnO4 बच्चे बेयर्स रिएजेंट इसको बोलते हैं, साथ के साथ याद करते जाओ। KMnO4 को बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, और ये किस लिए यूज होता है, एक तो ब्रोमीन टू CCl4 यूज होता है अनसैचुरेशन देखने के लिए, और KMnO4 को भी क्या किस याद देखने के लिए यूज करती हूँ मैं, अनसैचुरेशन। KMnO4 पर्पल कलर का होता है। ठीक है, मेरे पास एक एल्कीन आया, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ पोटेशियम परमैंगनेट। मेरे पास एक इसको डाइल्यूट KMnO4 यूज होता है, उसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। अगर मैंने डाइल्यूट KMnO4 यूज किया है, या फिर मैं ये कह लूं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन गया इसके पास रिएक्शन में, तो क्या यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा,
ये जो डबल बॉन्ड है ना ये टूटेगा और यहाँ पे भी OH और ये भी OH। समझ में आई बात क्या हुआ? अनसेचुरेशन ब्रेकडाउन हो गया। KMnO4 जो पर्पल कलर का दिख रहा था वो उसका कलर गायब हो गया क्योंकि उसके जो ऑक्सीजन थे वो उन्होंने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर OH OH लिख दिया। कब? जब डाइल्यूट KMnO4 यूज हुआ है या फिर कोल्ड KMnO4 लिखा हो या फिर लिखा हो प्रैक्टिकल करा था क्लास में। हाँ, या फिर लिखा हो एल्कलाइन KMnO4। क्या लिखा होगा? एल्कलाइन KMnO4। तो याद रखना हमेशा डायऑल बनाना है। कैसे बनाओगे बता दोगे? पाई बॉन्ड के दोनों तरफ OH लटका दो। जिसके पास उसमें कम हाइड्रोजन होंगे मैम उसी से अटैच करना है। अरे इसमें थोड़ी अटैच करना है, यहाँ दोनों करने हैं। डबल बॉन्ड के आसपास इधर देखो फटाफट से एक और कंपाउंड देखो, जैसे कि मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे मैंने डाइल्यूट KMnO4 या फिर कोल्ड KMnO4 डाला, ठीक है। तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे। और कहाँ जाएंगे अब बोलो ही, अगर क्वेश्चन आ जाएगा बताओ। सेकंड वाले में और थर्ड वाले में दोनों पे, हाँ दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ लगा दो OH। क्लियर हो गई बात? डन मैम। नाम बताओ क्या होगा इसका? नाम बताओ, नाम बताओ उज्जवल, क्या होगा इसका? जल्दी बताओ। मैम टू मिथाइल 2 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन मिथाइल प्रोपेन। मैम 2 मिथाइल प्रोपेनॉल प्रोपेन डाइऑल 1 2 डायोल। क्लियर हुआ बात? बोलो यस भाई। मैम। नेमिंग में कंफ्यूज मत यस हो। मैम। मैं जैसे रखा है नेमिंग का भी लास्ट में करवाती हूँ, थोड़ा देखती हूँ नेमिंग तुमको इतना आता है। मैम नेमिंग करने वाला मैम एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं क्या? अच्छा जो एक रिएक्शन लिखवा रही हूँ ना, एक तो ऑक्सीडेशन, हाँ बच्चे इतने का ही आएगा, लेकिन आपके वो आना चाहिए थर्मो क्योंकि ज्यादा आती है, नेमिंग वाले ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। चलो आगे तुम एक मिनट शांत रहो, मेरे को क्या पढ़ा ज्यादा दो आती है? क्या ज्यादा आती है? शांति से। अच्छा इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, इसको क्या नाम बोलते हैं? इसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं। इसे याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। बातें बंद कर दो प्लीज। हाँ भैया, नहीं क्या पूछ रहे हो? नो मैम गलती से हो गया था। ठीक है, अब देखो अगर आपका डाइल्यूट KMnO4 नहीं है, इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्योंकि इससे KMnO4 और ओजोनोलिसिस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। रिएक्शन कंप्लीट करो, अगर तुम्हें आता होगा तुम तभी कर पाओगे, वरना फिर नहीं। KMnO4 बच्चे अगर एसिडिक लिखा है, यहाँ पे H+ लिखा है या फिर हॉट KMnO4 लिखा है, तो कैसे ऑक्सीडेशन करना है? तो ऑक्सीडेशन कैसे करना है ध्यान से देखना, आपको क्या करना है। ये CH3 से फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ये ऑक्सीजन ये काटा यहाँ से, दोनों ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के नीचे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O ऐसे लटक गया। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुई? क्लियर है बोलो भाई। ऑक्सीजन को तोड़ा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, नीचे की तरफ लटका दिया और O दोनों की तरफ लगा दिया। ये बना आपका क्या बना? ये इथेनॉल बोलो भाई, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसे। ये बना फॉर्मेल्डिहाइड। अभी ये फर्दर और ऑक्सीडेशन होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी और ऑक्सीडेशन होगा। जो इथेनॉल है वो और ऑक्सीडाइज हो जाएगा KMnO4 के साथ, क्या बन जाएगा? CH3COOH इथेनॉइक बन गया। ये और ऑक्सीडेशन होगा इसका, और ये क्या बन जाएगा? एक कार्बन वाला जहां पे भी देखो वो CO2 बन जाएगा। बात समझ में आई? यस मैम। फॉर्मेल्डिहाइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और जो भी आपका साइड वाला मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा ना, ये एसिडिक वो ओइक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कह रही है शिवानी? हाँ भाई, ऑर्डर आप लिखवा दो कि पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनता है फिर इथेनॉल फिर। हाँ यही तो लिखवा दिया ऑर्डर कि पहले बना ये इथेनॉल और फिर मैम इसका इथेनॉल। नाम फॉर्मल्डिहाइड कैसे हुआ? इसका नाम यस मैम। नाम है भाई इसका, मैं क्या बोलूं, मिथेनॉल हुआ वैसे तो ये, लेकिन मिथेनॉल का कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है। क्लियर? तो फिर ठीक है। जैसे इथेनॉल का कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। इथेनॉल का कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड। थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके कॉमन नेम भी पढ़ते जाओ। अगर आप देखो मेरे पास ये वाला एल्कीन है, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इधर CH3 आपके पास एक एल्कीन है CH2 ये वाला, और इसको KMnO4 आपने H+ की प्रेजेंस में डाला। अब क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट जो पहले क्या बनेगा? पहले तो आपको इसको हटा के डबल बॉन्ड को O लगा देना है। बोलो भाई, लग जाएंगे वो? यस मैम। ये बन गया मिथेनॉल और ये बन गया आपका कीटोन। अच्छा कीटोन अगर बन गया ना, कीटोन प्रोपेनॉन नाम है इसका, नाम बोलो भाई। कीटोन ग्रुप को पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो?
यस यहाँ मैम पे डबल पहचान बॉन्ड लिया। ओ लगा हो वही डबल कीटोन बॉन्ड है। ओ। डबल बॉन्ड O हो और साथ में दोनों तरफ क्या लगे हो, R ग्रुप, मतलब कुछ भी लगा हो सकता है, मिथाइल लगे हैं यहाँ पे, तो प्रोपेनॉन नाम है इसका। प्रोपेनॉन बना और फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड तो और ज्यादा ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, फॉर्मेल्डिहाइड अभी बताया था, CO2। CO2 बन जाएगा। लेकिन कीटोन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं होगा, समझ में आई बात? यस मैम। कीटोन कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं होगा। यही अगर मेरा कुछ एल्डिहाइड बन रहा होता, कोई एल्डिहाइड सपोज ये बन जाता, एक प्रोपेनल बन जाता, तो ये कन्वर्ट हो जाता प्रोपेनॉइड में। क्लियर? ये कन्वर्ट हो जाता प्रोपेनॉइड में। क्लियर है बात? बोलो भाई, त्रिशा, संध्या, निरुपमा, सोनम, ठीक है, रितु। मैम हाँ, अगर आपका इथेन एल्डिहाइड बन गया प्रोडक्ट में तो वो और ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक में, लेकिन अगर कीटोन बन गया तो वो और ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? यस बोलो मैम। भाई। यस मैम। चलो ये पता चल गया है। और ऐसे ही होता है ओजोनोलिसिस के साथ। ऐसे ही आपका कोई एल्कीन है, उसकी भी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है उसके यहाँ पे O3 की प्रेजेंस में और H2O की प्रेजेंस, O3 और यहाँ पे H2O यूज हुआ। ओजोनोलिसिस करवानी है। इसका जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चे, क्या करना है आपको, डबल बॉन्ड के साथ ना ऐसे मंदिर सा बना देना, एक ऑक्सीजन यहाँ। अरे भाई माइक ऑफ करो, ये आवाज नहीं आ रही शिवानी तुम्हारी। ये ऐसे मंदिर सा बना देना। देखिए 3 ऑक्सीजन कैसे जुड़ गए इसके आसपास। यस मैम। माइक ऑफ करो फिर, किसका माइक ऑन है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन इस तरीके से मंदिर से बनाना है और यहाँ से ये ब्रेक और यहाँ से ये ब्रेक देना है। सेम जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, बोलो भाई, यहाँ डबल बॉन्ड O ऐसे लग जाएगा और ये CH2O क्या बना, इथेनल और फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर हुई बात? क्या रिपीट करूं? माइक ऑफ करो सारे अपने पहले। आप हाँ, ये मैंने कहीं कहीं करवा दिया है, किसी किसी को नहीं करवाया तो मैंने, और इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मैं दोबारा करवा रही हूँ। एक बार देख लो, ओजोनोलिसिस जब भी हो रहा है बच्चे, ओजोनोलिसिस, तो आप माइक ऑफ कर लो सारे 1 मिनट अपना। किसका ऑन है? हाइड्रोकार्बन टेस्ट में नहीं आ रहा ना अभी। प्रियंका, अरे भाई मैं ये अभी CBSE वाला पढ़ा रही हूँ, टेस्ट की रिवीजन नहीं है ये, टेस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो फाइनल में एग्जाम होगा ना उसके लिए करा रही हूँ, उसके लिए करवा रही हूँ ताकि तुम्हारा, जैसे हम फाइनल हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है ना क्लासेस में, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला। अब तो तुम्हारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद तुम फिजिक्स का पढ़ना शुरू कर दोगे। तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में 2-3 नंबर में आएंगी और पूरा ऑर्गेनिक आपका 21 नंबर का आ रहा है, तो ठीक से तुम कर पाओ वहां पे, है ना। वहां पे तो टिक मार्क नहीं आएगा ना, रिएक्शंस लिखने के लिए आएंगी। क्लियर? देखिए कौन सी बुक है, क्रीम ऑक्सीजन क्या ऐसे लगेगा बच्चे, ये आपका O3 जो है ना, आपके तीनों तरफ ऐसे मंदिर सा बना दिया उसने डबल बॉन्ड को हटा के। उसके बाद ये वाला यहाँ से ब्रेक हुआ, इसको यहाँ से ब्रेक करना है और क्या बना देना है, जैसे आप उसमें कर रहे थे ना KMnO4 में, यही तो कर रहे थे KMnO4 में भी। कौन KMnO4 में मंदिर नहीं बन रहा था, बस ये वाला स्टेप नहीं था। ग्रीन कलर की बुक किस- केमिस्ट्री लिखा होगा। प्रियंका माइक ऑफ। प्रियंका क्लियर है भाई सबको? आफरीन क्लियर है? यस मैम। O3 में आपको मंदिर से ये यहाँ बनाना Yes, है, ma'am. सेम जैसे KMnO4 में हम जब करते थे तो हमें कुछ नहीं करना था, सीधा दोनों को तोड़ा और हमने ऐसे नीचे लटकाया कर दिया। वही इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बीच में एक इंटरमीडिएट बनाकर दिखा रहे हैं कि O3 इस तरीके से टाइल्ड हो और इस तरीके से फिर ब्रेक हो रहा है। क्लियर? इसमें और ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसमें और ऑक्सीडाइज नहीं, यही आपका मेन प्रोडक्ट है, क्या, इथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? आपकी बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉन आपका बना है प्रोपेन 2 और प्लस आपको मिला है इथेनॉल। बताओ ये किसकी ओजोनोलिसिस से बना है, ये किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस से मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, किस एल्कीन की ओजोनोलिसिस से, किस वाले एल्कीन की मैंने ओजोनोलिसिस की ताकि ये दोनों प्रोडक्ट मुझे मिले। तो आपने क्या करना है, ठीक O को एक दूसरे के सामने रख देना है, इथेनॉल को इसके सामने रखा, CHO ये CH3, ठीक है, और ये प्रोपेनॉन को रखा
और क्या कर देना है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों बॉन्डों को यहाँ से हटा के क्या लगा देना है इसकी जगह, बोलो भाई उज्जवल क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दिया, और जो ये एल्कीन फॉर्म हुआ यही एल्कीन से टूटकर ये मिला था मुझे, समझ में आ गया, क्लियर है। उल्टा भी आ सकता है, मतलब तोड़ने ओजोनोलिसिस करने को भी आ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये दो प्रोडक्ट है, ये इसका एल्कीन क्या था, कर लोगे दोनों 2 मिथाइल ब्यूटुइन ना। हाँ 2 मिथाइल ब्यूटुइन, क्लियर हो गई बात। यस मैम। अब आ जाओ एल्काइन पे। एल्काइन क्या है, एल्काइन बच्चे मोर एसिडिक होता है, क्यों होता है, बोलो भाई, SC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन है, ये क्या है आपका एल्कीन, और ये आपका हो गया एल्केन, इनमें सबसे ज्यादा और एसिडिक, भी अनसैचुरेटेड होता है। हाँ ये sp है, बोलो भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, ये sp2 और ये sp3, आपको बताया था माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है sp में, तो बोलो भाई ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को बहुत क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसके बॉन्ड बहुत तेजी से, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है इजीली क्या हो जा रहा है, निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, एसिडिक है। सब ये ऑर्डर याद रखे ना, इथाइन सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर इथीन और उसके बाद इथेन, क्लियर हुई बात। यस मैम। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, और फिर एक CH3 के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और अब की बार दोनों तरफ CH3 है और फिर ट्रिपल बॉन्ड है और ये CH3 है, इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक, अब की बार भी ये वाला ज्यादा एसिडिक, क्यों, ये क्या कर रहा है CH3 इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बोलो भाई, एक तो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, क्लियर हुई बात। तो यस मैम। एसिडिक कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये इस H को लूज होने नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ से क्या कर रहा है, इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, क्लियर हुई बात। यस मैम। प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, यहाँ पे दोनों प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, दो CH3, तो हाइड्रोजन तो इधर है भी नहीं, खैर यहाँ से आता, बात समझ में आई। तो ये वाला ज्यादा एसिडिक, देन ये एसिडिटी ऑर्डर बता रही हूँ ये भी, ठीक है भाई। यस मैम। एल्काइन में आप क्या का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, किसका, एलाइल रेडिकल, एलाइल रेडिकल का स्ट्रक्चर, एलाइल रेडिकल बच्चे आप बनाओगे तो डबल बॉन्ड ये CH, यहाँ पे एक रेडिकल आया, ठीक है, ये क्या है अलाइल, अलाइल मींस ये एक रेडिकल, इसके बाद डबल बॉन्ड, ये क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, बन रहा है ना रेजोनेटिंग, ये यहाँ रेजोनेट, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये डबल बॉन्ड में से एक तो इधर चला गया और उसके बाद रेडिकल इधर मूव हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे भी बन गया, कॉन्जुगेशन में अगर जो आ गया वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, और जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया वो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू जहां एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना, क्लियर हुई बात। ये विनाइल रेडिकल, ये अलाइल, ये क्या है अलाइल फ्री रेडिकल, ये क्या है विनाइल फ्री रेडिकल, क्लियर हुई बात। मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल कहाँ होता है, कहाँ होता है मतलब, तीन जो वो है रूल, कौन कौन सा वाला स्टेबल होगा तीन में से। यस मैम, मतलब सबसे ज्यादा जहाँ पे स्टेबल होता है बच्चे जहां पे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा, वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, क्लियर। यस मैम। हाँ, अब देखो ये जरा एल्काइन से एल्कीन बनाने को आ गया, सपोज क्वेश्चन आ गया प्रोपाइन टू प्रोपीन बनाओ, बना लोगे, प्रोपाइन टू प्रोपीन, आपको पता है इसका हाइड्रोजनेशन कर दो, H2 ऐड करवाया, प्लेटिनम और प्लेटिनम निकल कैटलिस्ट को हमें लेना है, और क्या बन जाएगा मेरे पास एल्कीन, बोलो भाई, एल्काइन से एल्कीन बन गया, हाइड्रोजन ऐड करवा दिया आपने इसमें, ठीक है, H2 का एडिशन हुआ और एल्कीन फॉर्म हो गया, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि इथाइन से कैसे बन रहा है। नेक्स्ट आ जाओ कि अगर आपके पास हेलोजन ऐड करवाना है, सेम वैसे ही जैसे आप H2 ऐड करवा रहे थे, अब की बात क्या ऐड करवा दोगे, आपने देखा था ना आप एल्कीन में हेलोजन ऐड करवाते थे क्लोरीन 2, तो दोनों तरफ लग रहा था, बोलो भाई लग रहा था ना, यहाँ पे भी क्लोरीन आ जा रहा था, यहाँ पे भी क्लोरीन, यस मैम। ऐसे ही अब आपके पास अगर एल्काइन हो गया बच्चे, एल्काइन अगर है तो कैसे आप अगर क्लोरीन 2 ऐड करवा रहे हो तो क्या होगा, पहले तो एक बॉन्ड दोनों के सबके सब जितने भी इसके बॉन्ड है वो टूट के क्या लग जाएगा उनके पास, क्लोरीन इधर भी क्लोरीन इधर भी, क्लियर हुई बात, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, समझ में आई, टेट्राक्लोरो बन गया। क्या नाम हो गया इसका, टेट्राक्लोरोइथेन,
क्लियर हुई बात? क्या है ये? टेट्राक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। इथेन। ठीक है। एल्काइन में एक रिएक्शन, बस एक ही रिएक्शन एल्काइन के, दो रिएक्शन एल्काइन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है। पहली तो क्या कि अगर आपको ये H2O का एडिशन करवाना है, किसका? ये रिएक्शन याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। Hg2+ का। एल्काइन के अंदर दो ही इंपॉर्टेंट है, एल्कीन के अंदर इंपॉर्टेंट आ जाता है मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव और KMnO4 और ओजोनोलिसिस वाला, 4 रिएक्शंस। ठीक है। एल्कीन के अंदर 4 रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, KMnO4, ओजोनोलिसिस और मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। एल्काइन के अंदर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्या? अगर आप H2 का ऐड करवा रहे हो Hgf2 की प्लस की प्रेजेंस में, तो बच्चे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये इथेनॉल बनेगा। ऐसे ही अगर आपके पास CH3CH ये वाला एल्काइन है, मैम एल्केन के अंदर KMnO4 और ओजोनोलिसिस और एल्कीन बोला मैंने, एल्केन नहीं। एल्कीन के लिए KMnO4, ओजोनोलिसिस, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। मैम ईन वाला ना, इन के लिए एल्केन नहीं बताया मैंने भी कोई। एल्केन में एक ही वही है जो आपकी चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन वाली रिएक्शन आप देख लेना, क्लोरीन का एडिशन जो आप करवा रहे हो। इसको देखो, H2O को ऐड करवाना है Hg2+ की प्रेजेंस में। आपको याद रखना है यहाँ पर बच्चे आपके पास क्या बनेगा, ये दोनों, ये बॉन्ड है ना, इसमें से 2 बॉन्ड झूलकर नीचे आ गए और O लगा लेंगे अपने पास, कीटोन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुई बात समझ में आई? अब आप कहोगे इसमें 2 रिएक्शन हो सकती थी, ये भी बन सकता था इसमें कि ये 2 ऑक्सीजन इस तरफ झूल जाएं और इधर बने ये इथेनॉल बन, प्रोपेनॉल बने, लेकिन जो मेजर होगा वो ये वाला होगा, जो मेजर होगा वो क्या बनेगा, कीटोन वाला। क्लियर हुई बात? समझ में आया कुछ या नहीं आया? उड़ गया दिमाग से? मैम ये कौन सा मेथड था? ये कोई मतलब मैम इसका कोई नाम क्या? नहीं, इसका कोई नाम नहीं है भी। अगर आपके पास आ गया कि एल्काइन के अंदर एडिशन ऑफ वाटर बनाया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? या फिर क्वेश्चन आ गया प्रोपेन, अगर जैसे सपोज क्वेश्चन आ गया प्रोपेन टू ऑल बनाओ, तो आपको पता है कि प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल बनाने के लिए अगर तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि प्रोपेन से मैं प्रोपाइन बना दूं, प्रोपेन से मैं क्या बना दूं, प्रोपाइन अगर मैं बना दूं, प्रोपेन से अगर मैं प्रोपाइन फॉर्म कर दूं, तो इसका मैं Hg2+ के साथ H2O के साथ एडिशन कराऊंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर हुई बात? मैम प्रोपाइन बनाने के लिए क्या करेंगे? अभी बताती हूँ, वही बता दी। क्लियर हुई बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो भाई, ये रिएक्शन याद हुई? अब जरा देखो, प्रोपेन से प्रोपाइन बनाने के लिए मैम पेरोक्साइड लगा हो तो? यहाँ पेरोक्साइड का कोई काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन आया, तुम अपने आप से कुछ भी ऐड करो, यहाँ पेरोक्साइड नहीं है, ये आइन का है। तुम्हें पता है एल्काइन से बनाना है मुझे प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। हाँ, हालांकि तुम प्रोपीन से भी बना सकते थे, तुम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं, डायरेक्ट प्रोपीन बनाया और वहां से बना लिया। अब जरा ये देखो, प्रोपेन से प्रोपाइन कैसे बनाओगे, प्रोपेन से तुम प्रोपाइन कैसे बनाओगे, जरा वो देखो। पहले तो आप रिएक्शन कराओगे इसकी, मैम CO2 ऐड करके? नहीं, पहले आप इसमें ब्रोमीन ऐड कर दोगे। पहले क्या, इसको क्या, ये आपका एल्केन है ना, इसको पहले इसका वो करवाया आपने, ब्रोमिनेशन करवाओ, ठीक है, ब्रोमीन हैलाइड ऐड करवाया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, CH2Br। क्लियर हुई बात? इस CH2Br को आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, डीहेलोजिनेशन। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा बच्चे, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन में क्या किया, HBr निकल गया, ब्रोमीन यहां से और H यहां से। बात समझ में आई? एल्कोहलिक KOH ने क्या किया, ब्रोमीन को क्या कराया, वहां से निकाल दिया। बोलो भाई, बात समझ में आई? Yes, ma'am. बस ये 2 रिएजेंट आप याद रख लो। अगर आपने ये ऐड करवाना है यहाँ से, एल्कीन पे पहुंचने के बाद तुम डायरेक्ट प्रोपेन टू ऑल बना सकते थे, तुम्हें पता है ना, H2O का एडिशन करते हैं H+ की प्रेजेंस में तो बन जाता है। बोलो भाई, वो तो मुझे वहां रिएक्शन लंबे, अगर मुझे उस प्रोसेस से जाना हो, प्रोपाइन से बनाना हो, तो मैं बता दी थी एग्जांपल। यहाँ पे तुम यहाँ से भी बना सकते थे डायरेक्ट, वरना तुमने बोला हो कि प्रोपाइन से बनाओ, प्रोपाइन से प्रोपेन टू ऑल बनाओ, तो NaNH2 ऐड करोगे बच्चे, क्या बनेगा यहाँ पे, NaNH2 ऐड करेंगे, ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, NaNH2 ऐड करवाएंगे, तो आपके पास पहले तो बनाओगे, पहले इसकी ब्रोमीन 2 के साथ एडिशन करवाओ,
बोलो भाई, ब्रोमीन टू एड HBr जो है ऐड करवाया, क्या बनेगा? लंबा प्रोसेस हो गया भाई, ब्रोमीन लग गया है इसके साथ, मैम बस ब्रोमीन ऐड हो जाएगा इसमें। ब्रोमीन टू ऐड करवाना मैम है वो आपने, वाला ब्रोमीन टू, हाँ भाई ये ज्यादा इजी था। एंड बस, लेकिन तुम्हें एल्कीन से इसका बनाना आना चाहिए। देखो कैसे बनाएंगे, ये रहा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले आपके दोनों तरफ ब्रोमीन आए, जिसमें से एक अच्छा यहाँ दोनों ब्रोमीन आए थे, 2 ब्रोमीन 2 ऐड करवाया ना आपने, दोनों तरफ ब्रोमीन लगेंगे। क्लियर हुई बात? सपोर्ट मटेरियल। हाँ, सपोर्ट मटेरियल है ये। उसके बाद KOH और NaNH2 याद रख लेना, जब भी आपने विसिनल से क्या बनाना है, एल्काइन बनाना है, आपको क्या याद रखना है, पहले तो आप KOH का यूज करके डबल बॉन्ड में पहुंच रहे हो, फिर NaNH2 का यूज करके ट्रिपल बॉन्ड में। बात समझ में आई? अगर आपके पास विसिनल डाइहाइड बन गया, CH3 CH2 विसिनल, अभी आपको पता है कैसे बनता है विसिनल, ब्रोमीन 2 ऐड करवा के आपने विसिनल बन गया, मतलब ये भी ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे भी ब्रोमीन आ गया, तो पहले आप KOH के साथ ऐड कराओगे, तो आपके पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH2Br। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaNH2 के साथ रिएक्ट होएगा और ये वाला HBr भी यहाँ से हटा और क्या बना देगा, एल्काइन। क्लियर हुई बात? आया कुछ समझ में? सब उड़ गया दिमाग से? थोड़ा सा टफ है तुम्हें अभी, अब ये रिएक्शंस करने तब आएंगे जब तुम्हें सारी रिएक्शन एक साथ याद रहेंगी कि कैसे कैसे करना है। क्लियर हुआ बात? जब आप अपने एल्कोहल पढ़ोगे, इथेनॉल पढ़ोगे, तो ये दोबारा आएंगी रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इस वाले में HgH2 वाला से कीटोन बनता है, इतना याद रख लो। क्लियर हुआ? वो पूरा जीव पढ़ा नहीं, क्या? तो पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हो? हाँ, Hg2+ आया, H2O का एडिशन हुआ, क्या बन गया, कीटोन बनेगा, बस प्रोडक्ट ये याद रखना। आप ही पढ़ाओगे ना? पता नहीं, अगर आपके पास बच्चे इथाइन है, इथाइन से 3 मॉलिक्यूल आप इथाइन के लेते हो, Fe हॉट ट्यूब अगर लेते हो, ये रिएक्शन याद रख लो, बेंजीन बन जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, इथाइन टू बेंजीन बनाओ, इथीन टू बेंजीन बनाओ, इथे हाँ क्या क्या, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इथीन टू इथी, मुझे क्या बोल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखना चाहिए, कमेंट कर दो शिवानी, मैं पढ़ लेती हूँ। ब्रोमीन 2 CCl4 की प्रेजेंस में ऐड करवाया, बोलो भाई Br यहाँ पे भी आ जाएगा, Br यहाँ पे भी आ जाएगा। इथीन से कैसे बनाओगे, इथीन से बेंजीन बनाना, इथीन से बेंजीन, तो पहले इथीन को ब्रोमीन 2 ऐड करवाया, क्या करवाया, इथीन में ब्रोमीन 2 ऐड करवाया, डाइब्रोमो बन गया। उसके बाद क्या करना है, इसमें KOH ऐड करवाया, तो एक रिमूव हुआ, नेक्स्ट NaNH2 ऐड करवाया, एक और HBr निकला और क्या बन गया ये मेरा इथाइन। और इथाइन से बेंजीन हमें पता है Fe हॉट ट्यूब याद रख लो, इथाइन से बेंजीन बन जाता है। क्लियर हो गई बात? बोलो भाई, समझ में आया स्टेप? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम लास्ट वाला स्टेप एक बार बता दीजिए। मनसा सोनम कम से कम 400, लास्ट वाला स्टेप Fe2 हॉट ट्यूब वाला। यस मैम। बच्चे इसमें क्या होता है, ये एल्काइन आपके 3 मॉलिक्यूल एल्काइन के यूज होंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CH के साथ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड इसके बीच में, बन गया आपका बेंजीन। बस ये इतना ही याद रखना है। ये वाला बॉन्ड कहाँ चला गया, इधर। क्या रिपीट करो ये पूरा। एनसीईआरटी रीडिंग करने से सब ठीक हो जाएगा ना, जो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। CH ये बस एनसीईआरटी में ये है कि सिर्फ हेडिंग दे दी, किसी किसी की एक्सप्लेन नहीं कर रखा ठीक से, तो वो एक्सप्लेनेशन तुम पूछ लो यहाँ पे। क्लियर? मैम जो केमिकल बॉन्डिंग है उसकी तो रीडिंग करने के बाद भी समझ में नहीं आया मुझे चैप्टर हो। चलो ठीक है, फिर अभी करवाएंगे ना रिवीजन क्लास में, तब देखना। ये बच्चे देखो, ये बेंजीन मॉलिक्यूल के 3 मॉलिक्यूल लगे हैं, जो ये वाला डबल बॉन्ड एक ये इधर शिफ्ट हुआ, किधर को भी शिफ्ट घुमा दो भाई, एक ही तरफ घुमाओ बस एरो, अगर इस तरफ घूम रहे हैं तो इस तरफ, मतलब कि एक यहाँ से डबल बॉन्ड उठ के यहाँ इसने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लिया, अभी इधर डबल बॉन्ड बचा है। बट तुम कुछ नहीं याद रखना भाई, Fe हॉट ट्यूब डाला, आयरन हॉट ट्यूब में इसको डाला है, एल्काइन को, बेंजीन बनकर तैयार हो जाता है। ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो, कैसे बना क्या बना? क्लियर? यस मैम।
बस बेंजीन बन गया इथाइन से। मैम कैसे? नॉमिनल की क्वेश्चन करवा दो अब, और कि मैम अभी टाइम बहुत जल्दी निकल गया, पता भी नहीं चला। ऐसे ही होता है भाई जब सारा चैप्टर। एरोमेटिसिटी का एक क्वेश्चन है बच्चे, बेंजीन रिंग का, ये पता होना चाहिए तुम्हें। जो बेंजीन रिंग जो होती है वो क्यों क्वेश्चन था कि क्या ये स्टेबल, ये क्यों है, क्या है? क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं बच्चे, 6 आपके सब आपस में क्या है, इंटैक्ट है। दिख रहे हैं ये 6p ऑर्बिटल आपस में इस तरीके से, यस मैम। इसलिए स्टेबल होता है। एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन क्या, हक्कल रूल्स बताओ भाई। 4 रूल्स हैं, आपको पता है कि पहला क्या, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड आ गया एरोमेटिस है या नहीं बताओ, कि है नहीं तुम्हें बताना हो तो तुम्हें बताना आना चाहिए बच्चे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बताओ एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है। यस मैम। अब है मैम अब नहीं है। कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या, कल रूल फॉलो करना चाहिए। उससे पहले एक और था, प्लानर। प्लानर मींस क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ नंबर पे क्या, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। तो हकल रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर, ये बताओ ये वाला मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, मतलब सॉरी एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक है ये? 1 2 3 नहीं है। कॉन्जुगेशन में नहीं है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नो कॉन्जुगेशन, नो एरोमेटिक। क्लियर हुई बात? Yes. ठीक है। हकल रूल मींस क्या होता है, एक बार ध्यान से देख लो। हकल रूल का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा अगर आ गया। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन, ये बेंजीन का ही देख लो पहले तो, और एक में से बनेगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर लेती हूँ। ये है ऑक्टाटेट्राइनी। बना नहीं भाई, बना, तुम्हें समझ में आया कुछ? बनाना, बना लो अपनी कॉपी में। ऐसे है ये, ठीक है। 1 यहाँ, 2 ये, 3 ये, 4 ये, ठीक है। यहाँ पे पिक बनो, ये ऑक्टाटेट्राइनी है। तो जब आप इसको देखोगे तो ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, नीचे वाला और ऊपर वाला हकल रूल फॉलो कर रहा है। ये एरोमेटिक है। 4n+2 हकल रूल क्या है, एक्सप्लेन करो। ये भी क्वेश्चन आता है, हकल रूल क्या है, एक्सप्लेन करो। आपको क्या बताना है, 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर जो भी उसके अंदर और भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। 4n+2 और n की वैल्यू, n शुड बी 0 1 2 3 समथिंग कुछ होना चाहिए। आप इसमें क्या करोगे, 4n+2 आपने रखा, 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। मैम 1 आ जाएगा, n n की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ये हकल रूल फॉलो कर रहा है। साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, sp2 भी है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, ओ एरोमेटिसिटी दिखा रहा है। नेक्स्ट इसमें आओ, ऑक्टाटेट्राइनी में आपने देखा Range show कर रहा है। ये 4n+2 इज इक्वल टू 8 हो गया। जहां पे भी 4n+2 इज इक्वल टू 8 आ जाए, 4 आ जाए, 12 आ जाए, मतलब 4 का मल्टीपल आ जाए, तो वो क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। क्या होते हैं वो, एंटी एरोमेटिक। क्लियर हुई बात? एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में डिफरेंस पता कर लोगे? मैम जहाँ पे मतलब मैम आपको बोल इवन नंबर जीरो हो से तो मैम कम भी वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। हाँ, नहीं उससे कम नहीं, जहां 4 का मल्टीपल्स आ गया। n की वैल्यू मत देखो, सिर्फ जब यहीं से बात निकल गई तुम n क्यों निकालते फिर रहे हो। 4 की वैल्यूज अगर 4 के मल्टीपल्स में आ रहा है, 4 8 12 इस तरीके से आ रहा है, तो वो क्या होगा आपका, एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक कौन से हो गए, जैसे कि ये सपोज ये कॉन्जुगेशन में है यहाँ पे कोई, मतलब कि चलो जैसे कि ये मैम हो गया 1 2 3 5। ये वाला, ये क्या हो गया आपका, नॉन एरोमेटिक, मतलब ये कॉन्जुगेशन में ही नहीं था, तो ये कौन सा हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्लियर हुई बात? यस मैम। एंटी एरोमेटिक जहां पे भी 4 के मल्टीपल्स में आ गया तो वो एंटी एरोमेटिक। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले तो आपको बेंजीन बनाना आना चाहिए, किससे, थाइन से। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, रेड हॉट ट्यूब लिया, बेंजीन बन जाएगा। दूसरा क्या, 3 ही प्रोसेस है भाई, याद रख लो इनको। CONA से कैसे बना, सोडा लाइम आपने ऐड किया, आपने मैंने बताया था ना एक रिएक्शन हमने उसमें भी पढ़ी थी भाई, ये एल्केन बनाते हुए, सोडा लाइम। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH डाला हमने, क्या बन जाता है, CO। क्या हुआ यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा, क्या बन गया, बेंजीन। बेंजीन। बोलो भाई इसमें क्या बनेगा, CH3CONA में अगर मैं सोडा लाइम डालूंगी तो क्या बनेगा मेरा, कौन सा एल्केन बनेगा, सोडा लाइम मींस NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, कौन सा बनेगा, मैम NaOH ऑक्साइड।
Na हटा दो भाई, Na हट गया, कार्बन डाइऑक्साइड हट गया, CHO4 बनेगा, मीथेन बनेगा। एक कार्बन कम करके बनाना है आपको। क्लियर हुई बात? एक कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो, ये हटा दो, एक कार्बन पूरा, और क्या मीथेन प्रोडक्ट बनेगा। बना पा रहे हो? सोडा लाइम ऐड करूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो। इसमें बताओ, अगर सोडा लाइम ऐड करूंगी इस कार्बोक्सिलिक में, या इस सोडियम सॉल्ट लिख दो यहाँ पे, सोडा लाइम ऐड करा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? मीथेन। क्या? इथेन। मैम इथेन। ये दोनों रहेंगे ना, ये तो हट गया। समझ मैम में आई मीथेन बात? बनेगा ना सब बाद में। इथेन, इथेन नहीं, क्या बोल रहे हो आ तुम? गई मैम, आ गई। एक कार्बन आ गई। डाइऑक्साइड हटा दो बस। बात क्लियर हुई भाई सबको? यस आपने ये कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया, अब क्या बना? प्रोपेन। क्लियर? प्रोपेन। सोडा लाइम ऐड करने पे। क्लियर? ऐसे ही फिनॉल है, फिनॉल से बेंजीन बनाने को आ गया, तो आपने बस जिंक डस्ट डालना है, और क्या बन जाएगा फिनॉल से? बेंजीन। क्लियर? यस इंपॉर्टेंट बात अब देखो जरा, इसमें क्या है, सबको वो पता है ऑर्थो पैरामेट्रिक डायरेक्टिंग के बारे में? मिथाइल ग्रुप कैसा होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है। मेजोरिटी में जरा हैंड रेज करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबने अपने आप बनाया, बन रहे हैं? शिवानी कह रही है बना दो। क्या शिवानी, क्या पूछ रही है? एक फटाफट से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो भाई, फिनॉल का NH2, इसका देखो, एनिलीन का। मैम, ये आपने एक बार क्लास में सिखाया भी था बनाने के लिए। बिल्कुल बना बिल्कुल, ये बनाया है, खुद से ये बना, बनाया है। खुद से बनाकर दिखाया है मैंने, अपने आप बनाओ, लेक्चर देख लो भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो। हाँ, बच्चे, हमने बनाया है, कोई और बनाया हाँ देखो, ये देखो NH2 को यहाँ से क्या करो, यहाँ ट्रांसफर किया, ये नेगेटिव, ये जो डबल बॉन्ड था इधर ठीक अपने बगल वाले कार्बन पे क्या कर देगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? बाकी सब बॉन्ड सेम, ऊपर से डबल बॉन्ड आया यहाँ पे, तो NH2 पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव ठीक बगल में यहाँ बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव। क्लियर हुई बात? एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना है। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है, यहाँ तो ऑलरेडी था, ये वाला अब इधर आ गया नेगेटिव, ऊपर वाली चीजें सेम। अगले स्टेप में क्या हुआ? नेगेटिव, फिर बॉन्ड बना, और बॉन्ड बना आपका नेगेटिव। बात समझ में आई? ये हर क्लास में यही होता है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हर क्लास में यही बनवा दोगे। मैम बोले हम खाना बनाने एग्जाम के में लिए। केवल सेम क्वेश्चन आएगा, NH2 को ही बतानी है, कुछ और ओ भी दे सकते? ओ कुछ और भी आ सकता है, OH आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, क्लोरीन वाला आ जाएगा। ओके मैम। नेगेटिव यहाँ, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन ये एक बार बनाकर देख लेना, ये मत सोचना बस इलेक्ट्रॉन घुमाने हैं, हाँ मैं घुमा दूंगी, बना के देख लेना, तुम गलत एरो ना घुमा रहे हो। ठीक है, ये बन जाएंगे इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चे? ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मतलब कि जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट मैं बता चुकी हूँ, सारी क्लासेस में हो गया भाई, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया है ना सब में? यस मैम, फ्रीडल क्राफ्ट। CH3 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर मैं बात करूं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3, एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन देखा था मैंने पिछले साल का, कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का पूरा वो बनाओ कि कैसे अटैक होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बना के बताओ। जब भी बच्चे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, इसमें इलेक्ट्रोफाइल, एक जनरल एग्जांपल से देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल CH3+ बनेगा फ्रीडल क्राफ्ट में। जनरल देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसको ऐसे मूव करके दिखाना है, जैसे दिखाना है वो बता रही हूँ मैं। ये बाकी के बॉन्ड ठीक, ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है ना, E यहाँ पर आ जाएगा और H यहाँ पर। क्लियर हुई बात? इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा इसके पास वही दिख रहे हैं, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज मूव होता रहेगा कि ये कॉन्जुगेशन में है इस वाले के साथ, तो ये वाला जो बॉन्ड है आया इस तरफ, बोलो भाई, ये बॉन्ड आया किस तरफ? इस तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, क्योंकि अब बॉन्ड इधर आ चुका है, तो इस वाले कार्बन के पास कमी हो गई। अगले स्टेप में क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड इसने बोला कि भाई ले, तू ले ले मेरे से,
इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बॉन्ड बन चुका है और कमी किसके पास हो गई अब की बार, इस वाले कार्बन के ऊपर। क्लियर हुई बात, जहां से बॉन्ड चला गया है ना, मैम इसमें भी सेम एक एक स्टेप आगे होते रहेगा एक पहले एक वाले स्टेप की तरह। बनाकर देख लेना। हाँ, जैसे एक इलेक्ट्रोफाइल आगे बढ़ा, उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोजन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 जो हमने ऐड किया ना इसमें, ये हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड दे देगा इधर, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगी, इस तरीके से। हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड दिए यहाँ ये, और इलेक्ट्रोफाइल ये लगा हुआ। क्लियर हुई बात, किस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 लग जाएगा, कहीं पे भी लगा दो। ये पता है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के कितने आइसोमर बनेंगे, एक ही बनेगा, कहीं पे भी लगा दो वही, उसका नाम सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यही अगर ये डाई सब्स्टिट्यूटेड होता, सपोज यहाँ पर ऊपर से लगा होता NH2 लगा हुआ होता, अब बोलता, इसमें मैंने फिडल ग्राफ एल्काइलेशन किया है, CH3Cl एनहाइड्रस एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में मैंने ऐड किया, एल्यूमिनियम सिलिकेट की प्रेजेंस पे। अब बताओ CH3 कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा CH3 प्लस। मैम ये एक स्टेप आगे साइड वाले में। नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बताना। हाँ बताओ कहाँ लगेगा, नाम बताओ, पोजीशन बताओ, तुम्हें पोजीशन पता है भाई। मैम ऑर्थो पैरा करके। हाँ, ऑर्थो पे लगेगा CH3, और कहाँ लगेगा, पैरा पे। क्लियर है बात। अगर यही इसकी जगह पे अगर ऊपर से कोई -R इफेक्ट वाला ग्रुप लगा होता, NO2 लगा होता, CHO लगा होता, अब बोलता CH3Cl, बताओ कहाँ लगेगा, तो कहाँ लगाओगे, मेटा CHO मेटा पोजीशन पे लगेगा। क्लियर हुई बात। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है आपने, किसका, नाइट्रो का बना के दिखा रही हूँ, बाकी CHO का भी सेम होगा। CHO में भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, मैं इसका बता रही हूँ NO2 का। देखो इसे बनाना अपने आप, ये उधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया। क्लियर हुई बात, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ये -R इफेक्ट है, कैसा इफेक्ट है, -R इफेक्ट। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, पॉजिटिव मैम आपने ये क्लोरीन लगा रखा है क्या बेंजीन के ऊपर। कहाँ, मैम ये N अच्छा नाइट्रो ग्रुप N। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऊपर यहाँ पर गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहाँ गया, ऊपर गया, और पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अगले स्टेप में डबल बॉन्ड ने इधर अपने आप को ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से इसके पास तो डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इस वाले कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। अब की बात, ये वाला डबल आ गया इधर, और अब किस वाले कार्बन पे आ जाएगा, इस वाले पे पॉजिटिव आ गया। क्लियर हुई बात। यस मैम। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड वापस से यहाँ नेगेटिव वाले ने वापस से अपना दे दिया नाइट्रोजन को, स्ट्रक्चर फिर से सेम वैसे ही बन गई। क्लियर हुई बात। O Yes. और ये डबल बॉन्ड वापस से अपनी जगह पे। क्लियर है, ये -R के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब एक चीज और याद रखनी है, अगर जब भी आपका +R ग्रुप लग रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो बोलते ही हैं, लेकिन साथ में वो क्या होता है, रिंग एक्टिवेटिंग। कैसा ग्रुप होता है, रिंग एक्टिवेटिंग। और यही अगर -R लगा होता है तो वो होता है मेटा, और उसे क्या बोलते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर आपके पास क्वेश्चन में बच्चे क्लोरीन, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रख लेना, अगर कोई हलाइड है, सपोज क्लोरीन ब्रोमीन कुछ है, और पूछा है कि बताओ ये क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो मेटा पैरा क्या डायरेक्टिंग है, पता है कि +R इफेक्ट हो रहा है, -R इफेक्ट हो रहा है। अरे अभी बताया ना, रिंग में जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो +R, और जब भी आपका ये वाला ग्रुप लग गया इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, तो ये वापस रिंग से खींच के लेके जाएगा, तो ये -R। ओके मैम। और जहां पे भी लोन पेयर हो गए, सपोज OH है, याद रख लो भाई +R वाले कौन कौन से हैं, OH, OR, NH2, क्लोरीन, NHR। ठीक है, ये सारे कौन से हैं, इनके पास लोन पेयर्स होते हैं ये, तो ये कैसे इफेक्ट शो करते हैं, +R। और -R कौन से करेंगे, ये डबल बॉन्ड CHO, NO2 हो गया, COL, ये डबल बॉन्ड कीटोन लगाया, या फिर एस्टर लग गया यहाँ पे। क्लियर हुई बात। CH मतलब ये C डबल बॉन्ड O लगा गया, तो वो -R। क्लियर हुई बात। मैम इनकी कोई ऑर्डर भी थी ना कि कौन सा वो -I और +I में थी, मैं बताती हूँ। अगर आपके पास बच्चे
एक्सेप्शन सुन लो भाई, कहाँ भुला दिया मुझे, नहीं वो छूट जाएगा, गलत कर दोगे एग्जाम में। क्लोरोबेंजीन आ जाएगा, तुम कहोगे मैम ने तो बोला था प्लस आर है तो ये रिंग एक्टिवेटिंग है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, हलाइट जहां पे भी आ गया, ये कौन सा होता है क्लोरोबेंजीन वाला, रिंग डीएक्टिवेटिंग, बस ये बात याद रख लेना। बाकी सारे के सारे रिंग एक्टिवेटिंग है, OH प्लस आर है लेकिन रिंग एक्टिवेटिंग है। कैसा है, रिंग एक्टिवेटिंग। ऑर्डर पूछ लेंगे, जरा बताओ ऑर्डर बताओ, OH क्लोरो NO2, इनमें बताओ रिंग एक्टिवेटिंग का ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग ये, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो। बात समझ में आई? क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, हालांकि प्लस आर दिखाता है लेकिन ये साथ में क्या दिखाता है, माइनस आई। ये माइनस आई है, माइनस आर है, क्या इसलिए बताना था इसमें किसमें, मैम, ये जो आपने क्वेश्चन रिंग पूछा? एक्टिवेटिंग ऑर्डर, रिंग एक्टिवेटिंग एक्टिवेशन ऑर्डर। क्लियर है? ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो ये कैसा है, ये प्लस आर है, प्लस आई है, इसलिए ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, रिंग एक्टिवेटिंग है। तो ऑर्थोपैराडाइलेटिंग रिंग एक्टिवेटिंग का ऑर्डर बताना है। एक क्वेश्चन आपके पास CH3 मैम लगा हुआ है, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। एक मिनट, CH3 लगा है, ये CH3 लगा है, इसके साथ Cl लगा है, और एक CH3 लगा है, इसके साथ लगा है आपका NO2। रिंग एक्टिवेशन का ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग ये, उसके बाद ये यहाँ से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे ये। क्लियर हुई बात? जो जितना ज्यादा यहाँ से खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा होता है ना, सॉरी सर आपने बोला था कि क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग होता है, तो आपने पिछली वाली स्लाइड में क्लोरीन का एक्टिवेटिंग में सेकंड पे क्यों लगाया? कहाँ लगा है, क्योंकि नाइट्रो और ज्यादा डीएक्टिवेट इन दोनों के कंपेयर में। मैम पर नाइट्रोजन भी एक्सेप्शन है तो नहीं, NO2 NO2 माइनस आर इफेक्ट शो करता है, माइनस आर वाले सारे रिंग डीएक्टिवेटिंग। रिंग एक्टिवेशन का ऑर्डर बताना है। माइनस आर वाले सारे रिंग डीएक्टिवेटिंग, प्लस आर वाले सारे के सारे रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं। एक्सेप्शन है बस क्लोरीन वाला, ठीक है, क्लोरीन एक्सेप्शन है। माइनस आर वाले सारे के सारे जितने भी माइनस आर वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर? यस मैम। क्लियर हुई बात? ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है, ये रिंग एक्टिवेटिंग है। क्लियर हुआ? रिंग डीएक्टिवेटिंग है, सॉरी, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करूं तो ये वाला थोड़ा इससे ज्यादा दे रहा है रिंग को, जितना कि ये खींच रहा है। क्लियर हुई बात? यस मैम। नहीं समझ में आया? शिवानी क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलो, अब फ्रीडलक्राफ्ट नाइट्रेशन पता होनी चाहिए कैसे होती है। HNO3 और H2SO4 आप ऐड करते हो तो क्या होता है, बेंजीन रिंग में क्या ऐड हो जाएगा, NO2। नाइट्रेशन करवानी हो तो क्या यूज करते हैं रिएजेंट, HNO3 और H2SO4 यूज करते हैं। ठीक है, फ्रीडलक्राफ्ट क्लोरीनेशन याद रखना है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। सल्फोनेशन करना हो तो H2SO4 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन हो जाएगा, मतलब SO3H लग जाएगा। बात समझ में आई? क्लोरीनेशन और ये फ्रीडलक्राफ्ट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, 3 रिएक्शन ये भी याद रख लेना। क्लोरीन 2 ऐड कराया, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में क्या लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लियर बताओ बच्चों, बोलो भाई क्लियर है? एक रिएक्शन, यस मैम। एक क्वेश्चन आ जाएगा, बेंजोफिनोन बनाओ, कैसे बनेगा बेंजोफिनोन। तो आपको पता है बेंजीन की रिएक्शन, अगर आप इसमें आप COCH3 ये ऐड कर दो, COCl, ये वाला COCl अगर आप ऐड कर दो, ये क्या है आपका साई ग्रुप है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में इसको ऐड करवा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोफिनोन। क्लियर हुई बात? नहीं, छोटा एग्जांपल लेके देखो, इसको बोलते हैं फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। CH3 COCl ऐड करवाया किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 की प्रेजेंस में, क्या बनेगा बच्चे, CH3। बोलो भी बताया था, क्योंकि यहाँ CH3CO प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। यस मैम। ठीक है, ये यहाँ पे टाइप करें। अब वही सेम मैंने क्या किया, CH3 की जगह C6H5 ले लिया, C6H5 COCl ले लिया, बेंजीन के साथ उसका रिएक्शन करवाया, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन हुआ, ये भी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम Cl3 लिया, और क्या बन जाएगा, C6H5 बेंजोफिनोन। क्लियर? इस तरीके से बनेगा उसका स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस मैम। बोल दो। यस मैम। मैम हाइड्रोकार्बन खत्म। हाइड्रोकार्बन की मुश्किल से 10 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है।
एल्कीन वाले में 4 रिएक्शन बताई, मार्कोनिकम, एंटीमार्कोनिकम, केमिनोफोर, ओजोनोलिसिस। एल्काइन वाले में Hg2 + H2O का एडिशन वाली रिएक्शन बताई और बेंजीन बनाने की 2, ठीक है। और फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये 10 रिएक्शन याद कर लो। 12th में अभी तुम्हारे पास और बम फूटेंगे, सब तक के लिए इतना ही याद रखो। क्लियर है बात? यस मैम। अब फटाफट से लास्ट चॉकलेट का क्या नाम था? बेंजोफिनोन, ठीक है। अब जरा मुझे इसका नाम बताओ जरा, क्या है ये, क्या है जल्दी बताओ, इसका नाम क्या है, फटाफट से नाम बताते रहो साथ के साथ। क्या है? इथिल साइनाइड। प्रोपेन नाइट्राइल। मैम वो तो CN है ना। CN जब भी लगेगा फंक्शनल ग्रुप मेन यूज हो रहा है तो क्या नेम हो जाएगा इसका? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन मैम नाइट्राइल। साइनाइड और नाइट्राइट में कंफ्यूजन हो जाता है, CN आता है क्या? बच्चे CN अगर One- मेन one फंक्शन, थी wrong अगर है। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, हमने ये पढ़ा था, ये वाला ऑर्डर सबको याद है, कार वाली सलोनी आई, नहीं याद किया ना तुम लोगों ने? कार वाली सलोनी आई, क्या था इस पर? ऑयल कलर आजमाया। इस पर ऑयल कलर अजमाया, अजमाया से था अमाइड। देखो मुझे ऑर्डर याद हो गया, मुझे भी पहले याद नहीं था, इस ट्रिक से मुझे याद होगा ये। कार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल कलर अजमाया, सयाना अलबेला को, सयाना अलबेला से आपका हो गया एल्डिहाइड, को से हो गया कीटोन, ठीक है, कीटोन, सयाना अलबेला को अल्कोहल पिलाया, थोड़ा आम, आम 2, फिर तो। क्लियर हुई बात? कोई ना कोई रह गया है क्या बीच में? कार वाली सलोनी आई नहीं, देखो अभी के लिए तो सब कवर है। क्लियर है बात? अगर बच्चे कोई मैम कलर आजमाया के बाद क्या है? कलर COCl, अजमाया से CONH2, नाइट्राइल, सयाना अलबेला, सयाना अलबेला को अल्कोहल, अल्कोहल पिलाया। आम, अमीन से हो गया आम, 2 से डबल बॉन्ड, 3 से ट्रिपल बॉन्ड, आम 2 तो। क्लियर हुई बात? मैम हमें ये Yes, सब ma'am. के ना सलोनी के लिए COOH होता है, ऐसे याद नहीं होता। ये सलोनी के लिए थोड़ी COH होता है, SO3H के लिए सलोनी होगा। कार के लिए यूज हो रहा है ये। ठीक है। हाँ, कार वाली सलोनी ये। फिर इस पर मीन्स एस्टर, ऑयल मीन्स ऑयल कलर मीन्स ये ऑयल हैलाइड जो होता है, इसका नाम ही ऑयल हैलाइड होता है। अजमाया से अमाइड, अजमाया अमाइड, सयाना से CN। अब बच्चे अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा होता ना, सपोज यहाँ पे आपका लिखा होता COOH लिखा होता, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर CN लिखा है, ठीक है मेरी साक्षी। अब आप जो Yes, ma'am. नंबरिंग है, अब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग आप इस वाले कार्बन से करोगे। किस वाले कार्बन? COH वाले से, क्योंकि ये ऑर्डर में पहले है 1 2 3, इससे करोगे। तो अब ये वाला Yes, ग्रुप, ये वाला ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है, तो इसलिए अब मैं लगाऊंगी 2 साइनो प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आई? यस मैम। अब साइनो लगेगा। इधर क्या हुआ था जो मैंने आपका फर्स्ट नंबर पे लिखा है, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यही फंक्शनल ग्रुप है। जब यही फंक्शनल ग्रुप है तो इसको नाइट्राइल बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? यस मैम, क्लियर हो गया। जैसे कि अगर यहाँ पे OH लगा होता तो इसका नाम क्या हो जाता? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, यस मैम। इथेनॉल, इथेनॉल। और यही अगर इसकी जगह कोई अगर दूसरा ये CN लगा है सपोज यहाँ पर, और यहाँ पर OH है, अब बोलो इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल नाइट्राइट। नहीं, नंबरिंग करो बेटा, नंबर फंक्शनल ग्रुप ये है। अब ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा। आपने पढ़ा है ना, सयाना अलबेला, यानी कि सयाना पहले आता है, यस मैम। तो सयाना नंबर 1, ये 2, ये 3, नाम क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी। अब ये किसकी तरह यूज होगा? एज अ प्रीफिक्स की तरह, हाँ, सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करेंगे आपसे। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर हुई बात? यस मैम। क्लियर है सबको? आफरीन, मीनाक्षी, ऋतु है? चली गई? ऋतु है भाई। यस मैम। यस। कौन कौन भाग गया भाई? गोविंद आईडी से कौन ज्वाइन है? रवि मैम, गोविंद के। अच्छा, राधिका भी है, जुनैद है, कृष्णा है, हलीम, छाया क्लियर है सब? छाया बच्चे थोड़ा सा और लगा लो, जो मेहनत कर लो, थोड़ा अच्छा स्कोर कर लो इसमें टेस्ट में। इसका नाम बताओ, ये कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है ये?
बोलो भाई। इथेन है, क्या है ये? एस्टर है, ऑयल हैलाइड है, ईथर है, कौन सा है? अल्कोहल है, कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप है ये पूरा। मैम कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। कौन सा है भाई ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक, उसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। मतलब तुम्हें फंक्शनल ग्रुप देख के पहचान में आना चाहिए। तुम कभी, ये कौन सा ग्रुप है? ऑयल हैलाइड वाला। मैम हाँ इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लियर हुई बात? अगर ब्रोमाइड मैम हो तो वैसे इसमें कीटोन और क्लोरीन है तो मैम इसे अलग अलग भी तो बोल सकते हैं ना नेमिंग करते वक्त। किसको? मैम जैसे कीटोन आ गया और नहीं नहीं क्लोरीन आ गया। नहीं नहीं, तभी तो मैंने कहा तुम इसको बोल दोगे कि कीटोन है, हाइड्रोक्सी है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कीटोन और हाइड्रोक्स फिनॉल वाला। अगर पूछ यस लिया, मैम। नहीं, आपको पता होना चाहिए ये साथ में ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक इसका नाम होता है। क्लियर? ऐसे इसका पूरा एक नाम होता है। ये ऑयल हैलाइड होता है, ऑयल लगाते हैं पीछे से और हैलाइड। क्लियर? यस मैम। सपोज आपके मैम पास मैं तो ऐसे लिख के आ जाते एग्जाम में गलत हो जाता है। हाँ, कुछ भी तुम देख कर आ रही हो, लगा रही हो, कहीं को भी मुझे दिख रहा है, जड़ हड़बड़ी में कर रही हो सारे काम। बच्चे अगर इस तरीके से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, आपको पता है कि COCl, CO और Cl साथ में है, तो ये ऑयल हैलाइड वाला है। नंबरिंग करी 1 2 3, तो आप ये वाला एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा। हमने पढ़ा ना, कार वाली सलोनी आई, ऑयल कलर आजमाया, ऑयल पहले आता है, उसके बाद आपका सयानालबेला अल्कोहल लास्ट में आ रहा है, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइल 3 हाइड्रोक्स नहीं, प्रोपेनॉइल कैसे हो गया? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लियर हुआ? अभी बताया कि इसके पीछे से क्या लगता है? ऑयल क्लोराइड। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं? यस मैम। यस प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लियर? इसका नाम बताओ क्या है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। जहां पे भी C डबल बॉन्ड O Cl आ गया तो ऑयल, और CN, आवाज आ रही है ना, NH2 आ गया यस तो मैम। अमाइड। क्या नाम हो गया इसका? 1 2 3 प्रोपेन। भैया कम से कम मेरी पता नहीं कौन सी प्रोपेनामाइड। लेक्चर है, नोमेनक्लेचर, प्रोपेनमाइड नाम हो गया इसका। क्लियर है? यस मैम। प्रोपेन अमाइड। 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 अगर आपके पास सपोज एक ग्रुप लगा होता है यहाँ पे, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना और याद रखना, COCl है ये, और यहाँ पे भी CONH2 लगा है बच्चे। अब आपको ऑर्डर पता है इन दोनों में कौन सा वाला पहले आता है? ऑयल कलर आजमाया, ऑयल पहले आता है। बोलो भाई, कार वाली सलोनी आई, ऑयल कलर आजमाया में COCl वाला हैगा पहले। पहले आता है। तो अब मैं ये वाला एज अ किसकी तरह यूज होगा? सब्स्टिट्यूट की तरह। सब्स्टिट्यूट की तरह। और ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग बात दो 1 2 3। 2 तो आप 3। लिखोगे 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है? कार्बो अमोइल। कार्बोमाइल। कार्बोमाइल क्या है भाई? यही है ना, कार्बोमाइल ही है ना। यस मैम। कार्बोअमाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड। क्लियर हुई बात? इसको जब एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट की तरह, तो इसका नाम क्या हो जाता है? कार्बोअमाइल। क्या नाम हो जाता है इसका? कार्बोमाइल। कार्बोमाइल। क्लियर हुई बात? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? क्यों उड़ रहा है दिमाग से? बोलोगे अभी तो समझ में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। अरे जवाब दो, सो गए सबके सब? हाइड्रोकार्बन वाला सारा उड़ रहा था और ये समझ आ रहा है। हाइड्रोकार्बन में कुछ नहीं है, रिएक्शंस है, 4-5 बार लिखोगे याद हो जाएगी सामने। अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना बस, ठीक है? ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर। जहां पे भी CO ये एस्टर पहचानना चाहिए। R इस तरफ है, इस तरफ भी R की चेन है। R1 और R2 भी हो सकता है, या R1 और R2 सेम भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? यस मैम। मैम एक ईथर वाला भी तो होता है। क्या? ईथर। ईथर विद, इथाइल होगा ना? ये एस्टर है, इसका नाम क्या हो गया? नहीं, इथाइल, इथाइल प्रोपेनॉइड, इथाइल प्रोपेनॉइड। O8 लगता है इसका। कार्बन है ना? ये वाले कार्बन को काउंट करना है, 1 2 3 इथाइल प्रोपेनॉइड। क्लियर? एस्टर की नेमिंग में बहुत बार करा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है ये।
वो एक कार्बन को गिनना भूल जाते हैं। हाँ वही नहीं करना। इधर देखो जरा, ये भी एक ग्रुप है आपका, इसका नाम बताओ जरा क्या होगा। इथाइल, इथाइल, इसको क्या बोलेंगे, बेंजोएट, बेंजोएट, क्लियर है। यस मैम। बेंजोएट होता है ये पूरा ये ग्रुप, क्लियर, बात समझ में आई। CH3 CH2, कोई कुछ पूछ रहा है, CO C2H5, इसका नाम बताओ। इथाइल, नाम बोलो भाई, इथाइल की जगह चलो मिथाइल। मिथेनोएट। क्या, प्रोपेनॉइड, इथाइल मिथेनोएट। एथेनोएट। इथाइल इथेनॉल। अब मैंने मिथाइल कर दिया, मिथाइल इथेनोएट, क्लियर है बात। मुझे Yes, पहले ma'am. इथाइल इथाइल इसका नाम बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये। ये कीटोन है ना। हाँ सब शांत बैठे हैं, किसी को नहीं पता, निरुपमा, शिवानी, पता था। कौन, कीटोन। 2 फिनॉल मिथाइल कीटोन। कीटोन। अरे नहीं, क्या कह रही है ये लड़की, साक्षी ने तो सारा नेमिंग का कबाड़ा करके रखा है। क्या नाम है, ब्यूटोन। क्या नेम हो गया इसका, ब्यूटेन ब्यूटोन। टोन, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। इस वाले का नाम बताओ। टू बेंजोएट। क्या नाम है इसका, अपने आप देख के आना। वैसे इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोल, और इसका होता है बेंजोफिनोल, वही तो बेंजोफिनोल। बोला। क्या बोला, अभी तो बताया था मैंने, एसिटोफिनोल और बेंजोफिनोल, ठीक है, इनके नाम देख कर आना कि क्या होता है। ये है ईथर ग्रुप, क्या नेम हो जाएगा बच्चे इसका ईथर का, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। इथेन, नेमिंग कर लोगे ईथर की, इथॉक्सी, मैथ्स में ही शायद ट्रिक है। पेपर के टाइम करा दीजिएगा मैम अच्छे से। ये कोई ट्रिक नहीं भाई, ये याद कर लेना, ये 4-5 कंपाउंड है, स्लाइड को खोलना और अपने जो क्वेश्चंस है उनको देख लेना, सारे फंक्शन ग्रुप रिवाइज हो जाएंगे। आइसोमर स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए तुम्हें। अच्छा, बेंजीन रिंग अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड होती है तो कितने आइसोमर स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें, सपोज यहाँ CH3 है, कितने आइसोमर्स बनेंगे इसके, 2 बनेंगे बस। 3, ऑर्थो पैरा मेटा, बोलो भाई 3 बन सकते हैं ना। यस हाँ भाई। और अगर सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो एक ही आइसोमर रहेगा। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो कितने आइसोमर्स बन जाएंगे इसके, ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे 3, ठीक है। ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं बच्चे, इथॉक्सी मतलब ये ग्रुप और इथेन, क्लियर हुई बात। जैसे कि अगर आपके पास ईथर की नेमिंग में अगर आपके पास ये ईथर यहाँ पे दे दिया CH3 और यहाँ पे लगाया CH3, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करोगे 1 2 3, क्या नाम होगा इसका, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्लियर हुई बात। यस मैम। ये 2 पोजीशन पे ही मिथॉक्सी लगा है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम तो बता ही दो भाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, प्रोपेनल, प्रोपेनल नाम है इसका, एल्डिहाइड। प्रोपेनल नाम है कि नहीं है, यस इसमें मैम। बताओ दो फंक्शनल ग्रुप में से कौन से फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, कीटोन को या OH को, कीटोन को। तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4, यस। तो क्या नाम पड़ेगा इसका, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन टून, यस मैम। क्लियर है, क्योंकि ये वाला एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा। इसका नाम बताओ, बहुत बार हो चुका है ये नाम, आना चाहिए तुम्हें। टाइटल ग्रुप है ना। हाँ ये अमाइन वाला है, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, क्या नेम हो गया इसका, प्रोपेन अमाइन। एन पोजीशन पे इथाइल, एन पोजीशन पे मिथाइल, अल्फाबेटिकली पहले लिखोगे, 3 की चेन थी, 1 2 3 प्रोपेन अमाइन। मैम एक बार दोबारा इसका नाम बताना। एनिथाइन एन मिथाइल मैं भी भूल गई मैम एनएन इथाइल मिथाइल। कह रही है बाय बाय, मैं बताऊं, हाँ बोलो।
मैम एन इथाइल मिथाइल अमाइन और ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। प्रोपेनॉइक। नाइट्रो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है जरा, कार्बन थोड़ी वाला। थोड़ी तुम ये वाला ना, ये वाला, नहीं, उसके आगे वाला। हाँ ये वाला देखो जरा, इसका नाम कैसे करोगे, पहले इसका नाम देख लो। एन पोजीशन पे इथाइल, एन पोजीशन पे मिथाइल और 3 की चेन थी तो प्रोपेन अमाइन, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। क्लियर हुई बात? यस मैम। यस मैम। अब इस तरीके के कंपाउंड को देखो कैसे करोगे, जहां पे एक और फंक्शनल ग्रुप आ गया बच्चे। इस फंक्शनल ग्रुप में आप प्रायोरिटी आपकी चेन हमेशा लॉन्ग वाली रहेगी, ये वाली आपकी चेन है। अब इस चेन में प्रायोरिटी आप इस कार्बन को दोगे, 1 नंबर इसको दोगे, क्योंकि आपको पता है कार वाली सेलोनिया है, ये सबसे पहले आता है। तो 1 नंबर इसको, 2 इसको, 3 इसको। अब क्या नाम हो गया इसका? 3 पोजीशन पे है एन इथाइल और एन मिथाइल अमीनो। क्या नाम लिखोगे इसके आगे तुम? अमीनो। अब अमीन नहीं अमीनो। लगाओगे क्योंकि ये अब एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है। जब भी आपका एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा तो वो क्या होगा बच्चे? अमीनो। अमीन ग्रुप जब एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होता है तो उसको बोलते हैं अमीनो। जैसे कि OH को हाइड्रोक्सी बोल देते हैं ना। हाँ भाई पूछो भाई, सोनम क्या पूछ रही हो? प्रोपेनॉइक। अमीनो प्रोपेनॉइक एसिड, क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेनॉइक। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। भाई अब इसमें अच्छा एक ये वाला भी देख लो, और बेंजीन रिंग वाला। बच्चे अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हो? अल्फाबेटिकली ऑर्डर से करोगे नंबरिंग। क्लोरो पहले है 1 2 3 4। क्लियर है? क्या नेम हो गया इसका? One chloro। ओइक क्यों आया? ओइक बच्चे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा यहाँ COH। मैम नहीं तो उसको फिर बाद में प्रीफिक्स की तरह यूज क्यों करा? किस इसको प्रीफिक्स की तरह? बच्चे हमने कार वाली सेलोनिया आई वाला ऑर्डर देखा है ना, उसमें कार्बोक्सिलिक सबसे पहले, यानी कि वो एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज होगा। अमीनो सबसे लास्ट में आता है, अमीनो सबसे लास्ट में, तो इसलिए ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है अमीनो। अच्छा मैम, तो सब्स्टिट्यूट होगी तो उसका प्रीफिक्स होगा। हाँ ठीक है मैम। अमीनो की तरह यूज हुआ, वहां पर कोई ही फंक्शनल ग्रुप था, एक ही फंक्शनल ग्रुप था यहाँ पर, तो इसलिए अमीन लगाया था। ओके मैम। इसमें नंबरिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर से प्रिंट किया 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो गया? अल्फाबेटिकली देखोगे तो 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, नाइट्रो। नहीं नाइट्रो पहले नहीं आएगा, अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले, फिर 2 नाइट्रो और बेंजीन। क्लियर हुई बात? यस मैम। याद रखना अल्फाबेटिकली ऑर्डर को भी। अब इधर नंबरिंग करोगे, बताओ तुम कैसे करोगे? तुम कहोगे कि मैं तो क्लोरो को 1 नंबर दूंगा जी, 1 सेम होगा ना। 2 3 4। ठीक है, बोलो भाई ठीक है? हाँ दोनों तो सेम ही है ये वाले। यस मैम। एक चीज मैं इसमें बता रही थी कि जब आपका जो नंबरिंग करने पे अगर आपको टोलुइन क्लोरो CH3 है और आपका यहाँ पे क्लोरो लगा लो और यहाँ NO2 है, ठीक है। अब आपने नंबरिंग अगर यहाँ से करी तो 1 इसको दोगे, 2 इसे, 3 4 5 नंबर मिल रहा है। बोलो भाई सेट क्या बना? 1 2 और 5 का सेट बना। किसका सेट बना? 1 2 यहाँ 5 से का। नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें बेस इसको मान लो, ये मिथाइल टोलुइन को मान लो, तो इसका नाम क्या रखोगे? नंबरिंग यहाँ से करोगे, 1 नंबर इसको, फिर 2 इसे, 3 इसे, 4 इसे। क्या सेट बना? 1 3 और 4 का सेट क्या बना? 1 3 4, जो कि छोटा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 4 नाइट्रो टोलुइन, 3 क्लोरो 4 नाइट्रो टोलुइन। आपको सेट, नंबर ऑफ सेट का भी ध्यान रखना है, वो छोटा बनना चाहिए। क्लियर है? जब दोनों सेम सेट बन रहे हो तब अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाले को फॉलो करोगे। क्लियर हुई बात? यस मैम। यस मैम। बस अब इसमें और कुछ नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है। ये ऑर्डर आपको मैंने दोबारा लिख के दे दिया, आपको याद रखना है। पॉजिटिव वाले सबसे पहले, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फिर NO2, फिर CN, फिर COH, फिर COCl, CHO, ये ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है भाई? माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। इसका यूज कहाँ पर है? कार्बोकटायन और कार्बन आयन को बैलेंस करने के लिए। ये रिवीजन क्लास में हुआ था, एक बार देख लेना। चलो भाई टाटा बाय बाय, ओके, बहुत है आज के लिए। मैम वो ऑक्सीडेशन बाय मैम। क्या? थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या शिवानी? आज ऐसी क्लास है? ऑक्सीडेशन बैलेंस करने के लिए इसका यूज करना है। नहीं, ऑक्सीडेशन बैलेंस करने के लिए नहीं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। सपोज आपके पास ये कार्बोकटायन था, बताया था ना कार्बोकटायन का ऑर्डर। ये पॉजिटिव एक कार्बोकटायन है, यहाँ पे वो कर रहा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग। हाँ ये NO2 लगा हुआ है आपका,
ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे लगा है आपका Cl लगा है। इन दोनों में कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है? आपको ये ऑर्डर देखा, आपने देखा NO2 Cl से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा करता है? ये वाला। तो ये इसके पास तो पहले से ही कमी थी इलेक्ट्रॉन की, ऊपर से NO2 ने और अपनी तरफ खींच लिया, माइनस आई इफेक्ट और शो किया, यानी कि और ज्यादा इसको क्या कर दिया? डी स्टेबल। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? ये वाला, ये क्लोरीन वाला कार्बोकैटायन। अगर ठीक इसकी जगह अनायन बना होता कोई, अनायन स्टेबल हो जाता, इसे जरूरत थी इसे मिल गया। तो यानी कि जो उससे कम खींच रहा होता ना, जो उससे कम खींच रहा होता, कौन कम खींच रहा है इसमें NO2 और Cl में? मतलब कि जो ज्यादा खींच रहा होता वो उसको उतना ही ज्यादा क्या होता, वो इसको तो चाहिए ही कि कोई उससे ले जाए। तो NO2 ज्यादा खींच रहा है तो ये खुश है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल। फिर दोबारा से लिखवा रही हूँ, कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। मतलब कटायन को चाहिए कि उसके पास प्लस आई वाला रहे, अगर माइनस आई वाला है तो कम माइनस आई वाला उसके पास रहे। अनायन को क्या चाहिए? अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अनायन को चाहिए कि उसके पास माइनस आई वाला रहे, जितना ज्यादा उसके पास माइनस आई वाला वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। क्लियर है बात? ठीक है भाई। जुनैद, जुनैद और अच्छा करो भाई। रितु, जुनैद अच्छे से टेस्ट दो। खुशी, क्या लिख दिया? मेरा लिंक कैसे गई? क्या लिंक पे? रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेंगे? हाँ भाई लिंक पे मिलेंगे। चलो चलो भाई, बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय।